गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपके लिए रीजनिंग के नए क्वेश्चन नई सीरीज लेके आया हूं, तो सभी अच्छे तरीके से देखें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है रैंकिंग टॉपिक से संबंधित। ठीक है, अभी जितने भी प्रश्न करवाए जाएंगे सारे रैंकिंग से संबंधित होंगे। तो टॉपिक कौन सा चलेगा? रैंकिंग। रैंकिंग टॉपिक से संबंधित अपने प्रश्न करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है? छात्रों की किसी कतार में अनिल बाएं से 17वें स्थान पर तथा बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेती है तो बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर चली आती है। बताएं कि इस कतार में कुल कितने छात्र है? ऑप्शन ए है 26, बी है 27, सी है 28 और डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, ठीक है। और पांचवा है ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखते भी प्रश्न में क्या है। एक का स्थान बता रहा है, अनिल का स्थान ये बता रहा है अनिल यहाँ पे है बाएं से 17वें स्थान पर, बाएं से 17वें स्थान पर, बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर। तो यहाँ पे अपने देखे इसी पहली बात तो ये किसमें बताया नहीं गया है भी कौन किसके दाएं बाएं बैठा है, फिर भी अपने करके देख लेते। देखो छात्रों की कतार में अनिल बाएं से 17, अनिल मैंने ये रखा और बाएं से कौन सा कर दिया भी अनिल को 17वां कर दिया। और बिंदु दाएं से कौन से स्थान पे है? तो बिंदु दाएं से 8वें स्थान पे है, तो यहाँ बिंदु है और कौन से स्थान पे है? 8वें स्थान पे है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो स्थान बदलेगा तो क्या होगा भाई? ये यहाँ पे आ जाएगा अपना अनिल और बिंदु आ जाएगी यहाँ पे। तो बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर चली आती है। बिंदु बाएं से 17वें स्थान बदलने के बाद बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर, तो बिंदु यहां आ गई, तो ये स्थान वापस दे दिया 17वां। तो पूछ रहा है कुल कितने छात्र है। तो इस कंडीशन में अपने कुल कैसे छात्र ज्ञात कर पाएंगे? कुल छात्र इस कंडीशन में नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं क्योंकि भी अपने को पता ही नहीं है कि जो दाएं साइड से इन दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं। दूसरा केस अपने को ऐसा लगता है कि ओवरलैपिंग करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या आंसर आ रहा है भाई? ज्ञात नहीं किया जा सकता। 5 नंबर। इसको तुक्के से कोई भी आंसर नहीं कर सकते अपने, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओवरलैपिंग करके देखें अपने इसमें। तो ओवरलैपिंग का केस देखो भाई, ओवरलैपिंग में क्या होगा? ओवरलैपिंग केस में मैंने यहां पे बिठा दिया अनिल को। अनिल का बाएं से कौन सा है स्थान? 17वां है। और उसके बाद बिंदु दाएं से 8वां, बिंदु का दाएं से कौन सा कर दिया मैंने? 8वां स्थान कर दिया। अब स्थान आपस में बदल रहे हैं तो स्थान बदल दिया यानी एक दूसरे के स्थान पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना अनिल आ जाएगा और ये आ जाएगी बिंदु। बिंदु का स्थान अब ये हो जाएगा, जो मैंने राउंड किया ये वाले इनके स्थान हो जाएंगे। अब कह रहा है स्थान बदलने के बाद बिंदु बाएं से 17वें स्थान पे चली जाती है। अब बिंदु क्या है भाई? बिंदु बाएं से 17वें स्थान पे चली जाती है, ये वाला क्वेश्चन है। तो बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर, तो बाएं से बिंदु क्या है? 17वें स्थान पर। तो यहां से पहले से ये स्थान दे रखा है 17वां, यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने को, इस कंडीशन में अपने को ये पता नहीं लग रहा कि बीच में छात्र कितने हैं। तो इसका आंसर अपने ज्ञात नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आएगा भाई? 5 नंबर आंसर आएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रश्न बहुत ही अच्छा था। इसमें क्या करते हैं, जो व्यक्ति ट्रिक लगाते हैं, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान, ठीक है, और नया स्थान पुराना स्थान -1 +2, ऐसी ट्रिक लगाते हैं, वो व्यक्ति इसमें कोई ना कोई आंसर निकाल देगा। और अधिकतर व्यक्ति इसमें आंसर दे देंगे, नन ऑफ दीज भी दे देंगे। कोई 27 आएगा, किसी का 26 आएगा, किसी का 28 आएगा। तो पर्सन अच्छा है, बस थोड़ा सा समझना है पर्सन को कि इस पर्सन में ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आंसर आएगा, बाकी कोई आंसर आ नहीं सकता। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में किसी प्रकार अपने बिठाए तो इसमें मध्य के जो छात्र है वो दिए नहीं गए, और ना ही अपने को कोई न्यूनतम का वर्णन किया गया। तो न्यूनतम का भी अपने को पता नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है क्वेश्चन में भी न्यूनतम छात्र बिठाने हैं, और ना ही मध्य के दिए। इसलिए इसका आंसर क्या करेंगे अपने? ज्ञात नहीं किया जा सकता। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई 55 छात्रों की एक पंक्ति में पी का बाएं से 20वां स्थान है, उसके बाद जबकि क्यू का दाएं से 40वां स्थान है। पी व क्यू के मध्य कितने विद्यार्थी बैठे हैं?
अब 55 छात्र है कुल, तो अपने ये पंक्ति बना लेते हैं। पंक्ति में पी का बाएं से कौन सा है, ये पी है, पी का बाएं से है 20वां स्थान, और क्यू का दाएं से, ये क्यू हो गया, क्यू का दाएं से स्थान है यहाँ पे 40वां। तो पी व क्यू के मध्य कितने विद्यार्थी है, मध्य के विद्यार्थी है वो अपने को ज्ञात करने। टोटल छात्र कितने, भी 55 टोटल छात्र है अपने पास, मध्य के छात्र ज्ञात करने अपने को। तो मध्य के छात्र कैसे ज्ञात करेंगे, देखो दो तरीके, एक तो है शॉर्ट फॉर्मूला और एक है अपने इसको बढ़िया तरीके से अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। शॉर्ट है उसमें ये है कि आपको ये समझ में आए, आगे वाले में क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा दे दे, तो वही बात है जो पीछे अपने क्वेश्चन किया था। जो शॉर्ट करने वाले हैं उसका ये आंसर कभी आएगा नहीं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो कोई ना कोई निकाल देगा आंसर। बेसिक बात करें तो देखो भाई यहाँ ये पहले तो ये डायग्राम देखो जो मैंने बनाया है, ये सही हो सकता है क्या डायग्राम, ये क्या कर रहा है 55 छात्र है। अब डायग्राम ऐसे देखो छात्र टोटल 55 ही है, अपने इस तरीके से देखें तो यहाँ कितने छात्र बिठा दिए अपने, 40 बिठा दिए। अब इसमें ये नहीं बताया कि कौन किसके दाएं बाएं बैठा है, लेकिन इस कंडीशन में अपने छात्रों को बिठा सकते हैं, कभी नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते, क्योंकि छात्र 55 ही ऐसे बिठाए तो पी का कौन सा स्थान आ रहा है 20वां, और क्यू का 40वां स्थान आ रहा है, तो ये तो 60 तो पहले से ही हो गए। और छात्र कितने हैं टोटल पंक्ति में 55 हो गए। तो इस केस में अपने को बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी, सीधा नहीं आएगा आंसर। जैसे इस प्रकार से आप बिठा दो तो कैसे बिठाए जाएगा, टोटल छात्र 55 है, आपने यहां तक 40 बिठा दिए, यहां तक 20 बिठा दिए, दाएं से 40 बिठाए, बाएं से 20 बिठाए, तो अपने को ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी। ओवरलैपिंग का अर्थ क्या होता है कि एक को क्रॉस करके आगे वाले को गिन रहा हो, जैसे अपने डायग्राम बना रहे हैं ओवरलैपिंग का, देखो तो P का स्थान बता रही है, तो मैं P का स्थान यहां पे लिख रहा हूं, P का स्थान बाएं से कौन सा है 20वां है, और Q का स्थान दाएं से कौन सा है भाई 40वां है, Q का स्थान दाएं से कौन सा है 40वां है, ठीक है। और टोटल है 55, ये पूछा तो P व Q के मध्य कितने विद्यार्थी बैठे ये ज्ञात करना है अपने को, यहाँ पे कितने विद्यार्थी बैठे x, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये कहता है कि आप जो छात्र है यहाँ पे उसका आप चेक कर सकते हो, टोटल 55 है, 20 यहां तक बैठे है ना, 20 यहां तक बैठे, बाएं से यहां तक P बैठा है, इस तक 20 बैठ गए, तो इधर कितने बैठे होंगे, तो इधर अपने को पता है अभी 55 में से 20 जाए कितना बचता है 35, तो 35 विद्यार्थी क्या है इस यहाँ पे बैठे होंगे। इधर की बात करें यहाँ से 40 बैठ गए, यहाँ कितने बैठे होंगे 15। मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ बिना फॉर्मूले है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं है, आगे मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा। तो इसमें बात करें तो यहां से यहां तक 20, इस साइड से यहां से काउंटिंग करते हुए आए तो पी तक कितने बैठे हैं 20, टोटल है 55, तो इधर कितने बैठे होंगे 35 बैठे होंगे, 35 और 20 कितना हो गया 55 हो गया। इधर से मैं काउंटिंग करता हुआ यहाँ क्यू तक आऊं तो कितने विद्यार्थी होंगे 40, तो इधर कितने बैठे होंगे फिर 15 बैठे होंगे। तो अब आपको पूछा है कि मध्य में कितने बैठे हैं, तो मध्य में आपको पता है 35 नहीं आ सकता और 15 भी नहीं आ सकता, मध्य में 35 नहीं आएगा और 15 भी नहीं आएगा, और कौन नहीं आएगा ये दो भी नहीं आएंगे, तो ये दो भी नहीं आएंगे, तो कितने हो गए भाई 30 40 50 और 52, तो 52 तो हो गए बाहर के, तो बाकी टोटल कितने 55 है, 55 में से क्या कर देंगे 52 घटा देंगे, तो बचा कितना 3। तो मध्य में कितने बैठे हैं भाई 3 छात्र बैठे हैं, जिनको मैंने राउंड कर दिया। अभी मध्य में छात्र कितने बैठे हैं 3, और अपना ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अभी मध्य में छात्र कितने बैठे हैं, तो अपना आ जाएगा 3 छात्र बैठे हैं। दूसरा शॉर्ट तरीका, ये तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया भी, आप इसमें कोई सा स्थान पूछे, इसमें फायदा ये है कि आपको इससे किसी में पूछ ले पी व क्यू के मध्य के छात्र ना पूछे और आपको पूछ ले कि पी का दाएं से स्थान बताएं, पी का दाएं से स्थान, तो P का दाएं से स्थान आपको पूछ लिया जाए तो इसमें इस ट्रिक से अपने यदि ट्रिक से करें तो कैसा पता लगेगा अपने को नहीं पता लग पाएगा।
तो यही तरीका है कि इसमें अपने बेसिक से अपने करें तो सारा जो भी पी का पूछे अपने को पूछ रहे क्यू का बाएं से स्थान तो अपने बता देंगे इस तरीके में। इसमें कैसे बता देंगे, देखो क्यू का पूछे बाएं से तो अपने को पता है कौन सा 15 इधर बैठे हैं, ये किसी का स्थान नहीं है। 15 व्यक्ति इधर बैठे हैं तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 15 और एक आगे वाला कौन सा हो जाएगा 16वां। तो क्यू का कौन सा हो जाएगा बाएं से 16वां स्थान आ जाएगा। और इधर बात करें पी का तो पी का दाएं से 35 इधर बैठे हैं, इधर इसको पी को काउंट करेंगे तो 35 काउंट करने के बाद ही पी को काउंट कर पाएंगे ना। तो 35 और एक आगे का कौन सा हो जाएगा 36वां हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक देख लो आप क्या है। शॉर्ट ट्रिक में ऐसा सूत्र भी लिखा होता है, काफी जगह आपने देखा होगा कि दाएं का स्थान प्लस बाएं का स्थान, ठीक है, और क्या होगा भाई माइनस क्या कर देंगे इसमें जो पी क्यू है पी है इसको माइनस कर देंगे तो दाएं बाएं का पहले बाएं व दाएं का स्थान देख लो कितना हो गया, एक 40 व 20 कितना हो गया 60 हो गया। और इसमें से क्या घटा देंगे 60 में से यानी -2, इसी सूत्र में से -2 घटा देंगे तो कितना बच गया भाई 58। और 58 ये हो जाएगा, ये किसमें से घटेगा 58 माइनस कुल घट जाएगा, कुल कितना 55 घट जाएगा। तो बात तो वही रहेगी ना, 3 आगे आपके। सूत्र को इसे लिखा इस प्रकार होता है, दाएं का स्थान प्लस बाएं का स्थान -2। और क्या किया जाता है इसमें से क्या घटा देंगे कुल छात्र घटा देंगे तो आ किसका मान किसका आ जाएगा मध्य का आ जाएगा। तो ये इसी प्रकार से जो ये वाला मेथड है इसमें से ये निकाला गया सूत्र भी आपका ये सूत्र हो जाता है। तो ये सूत्र है बाएं दाएं का स्थान और बाएं का स्थान उसमें से -2 करेंगे फिर क्या कर देंगे उसमें से कुल घटा देंगे तो मध्य के छात्र आ जाएंगे। ये तो हो गया सूत्र का। तो सूत्र में क्या है जिससे नया सवाल आया उसमें सूत्र नया बदल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा वो वाला लग जाएगा। तो अपने डायरेक्ट ही बिना कॉपी पेन इसको कर सकते हैं प्रश्न को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें कोई स्थान पूछे तो हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या था भाई 3 आएगा। इससे यही आएगा, देखो मैंने यहाँ पे करके यहाँ से करके और दिखा देता हूँ इसको। बाएं और दाएं का एक का बायां दाएं दोनों देख लो 40 प्लस 20 कितना हो गया 60 -2 कितना बच जाएगा भाई, ये हो गया ब्रैकेट में। देखो एक ये स्थान कर दिया, ये कर दिया, -2 कर दिया, कुल कितने अपने 55। तो ये हो जाएगा 58 - 55 हो जाएगा। 58 - 55 कितना बच जाएगा भाई 3 बच जाएगा। आंसर क्या आने वाला है 3 ही आने वाला है। किसी प्रकार से आप कर सकते हो। आगे का देखें क्वेश्चन। आगे का कह रहा है कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है तथा बी दाएं से 15वां है। यदि आपस में स्थान परिवर्तन कर लें तो ए व बी का क्रमशः बाएं व दाएं से स्थान बताएं। देखो विद्यार्थी कितने भाई 40 है, तो मैंने यहां सबसे पहले पंक्ति बना लेनी है। अब कह रहा है कि ए का बाएं से 10वां स्थान है, ए का बाएं से यहां पे मैंने ए बिठाया, ए का बाएं से कौन सा है 10वां स्थान है तो 10वां स्थान बिठा दिया। उसके बाद बी का दाएं से 15वां है तो बी का क्या है भाई बी बी का दाएं से कौन सा है 15वां स्थान है। यदि आपस में स्थान परिवर्तन कर लें तो स्थान परिवर्तन करेंगे तो मैं यहाँ पे मार्कर से लिख देता हूँ, राउंड कर देता हूँ। स्थान परिवर्तन करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी अब बी यहाँ पे माना जाएगा और ए यहाँ पे माना जाएगा। यही बात मैं आपको शॉर्ट तरीके से नहीं बता रहा, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि सूत्र कैसे बनता है, कैसे ट्रिक कैसे हो रहा है, ठीक है ना। शॉर्ट भी इसका मैं बता दूंगा। अब आगे क्या कह रहा है, यदि आपस में स्थान परिवर्तन अपने कर लिया तो ए व बी का बाएं व दाएं से स्थान बताएं। ए का स्थान बताना है कहां से भी अपने को, ए का बताना है बाएं से। अब ये एक स्थान तो ये बताना है अपने को और एक बी का बताना है यहां से।
2 स्थान पूछे अपने को, और टोटल अपने को दिया है कितने भाई 40। तो अब अपने को पता है कि 15 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो सीधा दाएं में बाएं से स्थान नहीं निकाल पाएंगे अपने। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्ट सीधा अपना स्थान निकाल दें। सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को मध्य के निकालने पड़ेंगे, मध्य में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। चाहे इसने ए व बी का बाएं व दाएं से स्थान पूछा, लेकिन अपने को पहले मध्य के निकालने पड़ेंगे। तो मध्य के अपने को पता है कि 10 और 15 25 ये मध्य में नहीं आ सकते, तो टोटल कितना है 40, 40 में से 25 घटा देंगे, यानी ये तो कभी बीच में नहीं आने वाले, ना ही 10 बीच में आने वाला है, ना ही ये 15 बीच में आने वाले हैं। टोटल है 40, 40 में से 25 घटा देंगे, मध्य में कितने हैं छात्र 15 है। अब पूछ रहा है कि ए का, पहले ए का देख लेते हैं बाएं से स्थान कौन सा है। तो ए का बाएं से स्थान इधर से काउंट करें तो ए अब यहाँ पे है, तो 10 तो ये हो गए और 15 ये हो गए, 25 और एक आगे वाला क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ए का स्थान हो जाएगा 26वां। 10 ये हो गए, 15 10 और 15 25, और ए खुद ए जहां पे बैठा है, तो ए का कौन सा हो जाएगा 26वां। अब बी की बात करें, बी का दाएं से इधर से स्थान बताना है, तो 15 ये हो गए, 15 ये हो गए 30, और एक खुद क्या है भाई यहाँ पे बी बैठा है, तो 15 और 15 30, और एक बी का कौन सा हो जाएगा 31वां। बी का कौन सा होगा 31वां। दोबारा देख लो, 15 ये हो गए, 15 ये हो गए 30, और एक खुद बी हो गया, यानी बी जिस स्थान पे बैठा है। तो बी से पहले कितने बैठे हैं, तो पहले बैठे हैं 30, और बी का फिर कौन सा हो जाएगा 31वां स्थान हो जाएगा। तो 26 और 31 किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसमें ये वाला आंसर अपना हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ए व बी के मध्य 22 विद्यार्थी बैठे हैं तथा बी व सी के मध्य 32 विद्यार्थी बैठे हैं। तो ए व सी के मध्य कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं यदि पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थी बैठाए जाए। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बात हो रही है न्यूनतम विद्यार्थियों की। पंक्ति में जब भी न्यूनतम विद्यार्थियों की बात आए तो क्या होगा भाई, ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, सोच के देखो क्या आंसर आना चाहिए। आप सभी को इसमें सोचना है अभी आंसर क्या आना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो ए व बी के मध्य 22 विद्यार्थी, मैंने यहाँ पे माना ए है और यहाँ है बी। ए व बी के मध्य कितने विद्यार्थी 22 विद्यार्थी है, तो मैंने 22 को राउंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में बी व सी के मध्य कितने हैं, बी व सी के मध्य है 32, 32 विद्यार्थी है, ठीक है। तो ए व सी के मध्य कुल विद्यार्थी कितने होंगे, ए व सी के मध्य कुल कितने, ए व सी के मध्य पूछा है, कौन सा पूछा है भाई ए व सी के मध्य, ए व सी के मध्य बताने। तो यहां तो देखें ए व सी के मध्य तो कितने हो रहे हैं भाई 30 और 20 50, और 4 54 और 1 55, इन को जोड़ दें, देखो ये हो गए 20 22 प्लस 32 प्लस ए खुद बी हो गया, ये बी को जोड़ रहा हूं मैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये सारे कितने हो जाते हैं जोड़ने पे 22 32 और 1 जोड़ने पे 55 हो जाता है। ए व सी के मध्य 55 विद्यार्थी बैठे हैं, ऑप्शन में भी 55 रखा है यहाँ पे, लेकिन जो दिख रहा है ना वो आंसर आएगा नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं है, होता है वो दिखता नहीं है भाई। बात यहाँ पे क्या हो रही है, न्यूनतम विद्यार्थियों की हो रही है। क्या बात हो रही है, न्यूनतम विद्यार्थियों की। न्यूनतम विद्यार्थी कह रहा है, तो न्यूनतम के केस में अपने मैंने पहले कहा था ओवरलैपिंग करवाएंगे। अब कैसे रखेंगे वो देखना, एक कंडीशन तो ये बनती है, ये तो है अधिकतम का केस। कौन सा केस है भाई, अधिकतम का केस है। अब न्यूनतम का केस मैं बताता हूं, न्यूनतम में कैसे रखते हैं। ये कह रहा है न्यूनतम का अर्थ ये हो गया उससे कम विद्यार्थी ना बैठाए जाए। न्यूनतम का हो गया उससे कम हो ही ना, सबसे कम से कम आप कितने बैठा सकते हो, ये कंडीशन अपने को दी है। न्यूनतम विद्यार्थी बैठाए जाएं, तो न्यूनतम अपने कितने बैठा सकते हैं वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। तो पहला देखो अपने कैसे करेंगे, ए व बी के मध्य 22, तो मैंने यहाँ पे ए रखा और यहाँ पे रखा बी। ए व बी के मध्य कितने हैं 22 मैंने बैठा दिए। अब अगर बी व सी के मध्य 32 है, तो मैं सी को यहां नहीं बिठाऊंगा, सी को इधर कराऊंगा इस साइड में, एक इस साइड में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग के थ्रू गिने जाएं। अपने आगे बिठाएंगे तो अधिकतम का केस हो जाएगा। तो मैं बी व सी यहां रख रहा हूं। तो बी और सी के मध्य कितने विद्यार्थी है
32। तो मैंने बी और सी के मध्य, इनके मध्य कितने विद्यार्थी है? 32 है, बीच के हैं 32, ठीक है। बी व सी के मध्य 32 विद्यार्थी अपने ने बैठा दिए। ए व सी के मध्य कुल, तो अपने को पूछा ए व सी के मध्य, तो अब अपने को पता है 22 तो ये हो गए और एक ये हो गया 23। देखो अपने सी और बी की बात करें, सी और बी की बात करें तो मध्य में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 32 बैठे हैं। अब 32 में से ये संख्या निकाल दें तो अपने को पता लग जाएगा भी ए व सी के मध्य कितने हैं। 32 में से 32 में ए भी काउंट हो रहा है और ये 22 भी काउंट हो रहा है, तो ये निकाल दें तो 32 में से 22 और एक 23 निकाल दिया, तो 32 माइनस कितना कर दिया? 23 कर दिया, तो बचा कितना भाई? 9। तो 9 विद्यार्थी क्या है भाई? ए व सी के मध्य 9 बैठे हैं। अब काउंट कर लो आप, 22 और एक 23, 23 और 9 कितने हो गए? 23 और 9 32 हो जाते हैं। तो यानी अपना टोटल कितना आ रहा है? बीच के 32 आ रहे हैं। तो ए व सी के मध्य कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 9 बैठे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा भाई। अब ये 55 नहीं देना है, 55 गलत है। जो जिनका आंसर 55 आ रहा है वो गलत है भाई, 55 नहीं आएगा किसी भी प्रकार से। न्यूनतम की बात हो रही है। आगे का प्रश्न देखें। मनोज व दीपक के मध्य 8 विद्यार्थी है तथा दीपक व अशोक के मध्य 12 विद्यार्थी है, तो पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? वो वैसे उसी प्रकार का क्वेश्चन है, न्यूनतम का केस है इसमें भी। तो मनोज मैं यहां पे लिख रहा हूं और दीपक यहां पे लिख रहा हूं। देखो एक बार के लिए मनोज को मैंने यहां पे रखा और दीपक, मनोज व दीपक के मध्य कितने विद्यार्थी है? तो 8 विद्यार्थी है। तो मैंने यहाँ पे कितने बिठा दिए भाई? 8 विद्यार्थी बिठा दिए। अब वो कह रहा है दीपक व अशोक के मध्य 12 है, तो दीपक और अशोक को आगे नहीं लेके जाएंगे। अपने को न्यूनतम की बात है तो अशोक को इधर लेके आएंगे, तो अशोक यहाँ पे ले आएंगे। दीपक व अशोक के मध्य कितने हैं? दीपक व अशोक के मध्य अपने विद्यार्थी बैठे हैं 12। तो यहाँ इसके और इसके मध्य कितने विद्यार्थी बैठे हैं भाई? 12 बैठे हैं। तो मैंने 12 को राउंड कर दिया यहाँ पे। तो पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या, तो न्यूनतम अपने को पता है भाई 12 तो इन दोनों के बीच में है, दीपक व अशोक के, और 2 बाहर के हो गए। एक तो अशोक को काउंट करेंगे, एक दीपक को काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि अशोक व दीपक इस 12 में शामिल नहीं है, अशोक व दीपक के मध्य 12 है। तो 12 और 2 ये हो जाएंगे बाहर के, एक अशोक को काउंट करेंगे एक दीपक को, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। तो आंसर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर पे है अपना। ठीक है, आगे का क्वेश्चन करेंगे भाई नेक्स्ट। यहाँ ही क्वेश्चन में क्या है भाई? न्यूनतम विद्यार्थियों की बात इसमें हो रही है। सबसे पहले क्या पर्सन क्या करे? एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 19वां है जबकि सुरभि का स्थान दाएं से 18वां है। यदि इन दोनों के ठीक मध्य विमला बेटी हो तो राहुल व सुरभि के मध्य कुल छात्रों की संख्या क्या होगी यदि पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थी बिठाए जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर देखना भी, क्या कर सकते हो आंसर इसका, कोशिश करो करने की आंसर। देखो न्यूनतम के केस में मैंने पहले कह दिया कि जहां न्यूनतम शब्द आए वहां क्या करना है अपने को? ओवरलैपिंग करवानी है। पर्सन अच्छे लेवल का है ये वाला, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, लेवल इसका अच्छा है। आपको आंसर इसका कर देते हो तो मैं आपको बढ़िया आईक्यू मानता हूं भाई, आपने इस क्वेश्चन को कर दिया है। पर्सन तो 2 सेकंड का है, ज्यादा इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आंसर सीधा ही अपने को पता लग रहा है कि इसमें ये आंसर होगा, इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 19वां है। राहुल का स्थान क्या है भाई? राहुल का स्थान बाएं से 19वां है। तो न्यूनतम की बात है तो पहले ओवरलैपिंग करवाएंगे अपने। तो अपने राहुल को यहां से स्थान बिठा देंगे, राहुल का स्थान ये हो गया, और कहां से भाई? इस साइड से बाएं से कौन सा है? 19वां है। अपने ने स्थान रख दिया 19वां। अब कह रहा है सुरभि का स्थान दाएं से 18वां है। सुरभि का स्थान दाएं से, इस साइड से ये दाया हो गया, दाएं से कौन सा है? 18वां है। अब ऐसा क्यों बिठाया मैंने?
ये आपको रीजन समझना है। ओवरलैपिंग करवाया क्योंकि न्यूनतम के केस में ओवरलैपिंग करवाना पड़ेगा आपको। इन दोनों के ठीक मध्य विमला बैठी है। ठीक मध्य में कौन बैठी है भाई? विमला बैठी है। तो अपने यहाँ पे ठीक मध्य मान लेते हैं और यहाँ पे विमला बैठा दिया, विमला को। और यहाँ राहुल को बैठाया ही है और यहाँ किसको बैठा दिया भाई? सुरभि को बैठा दिया। तो ये कह रहा है राहुल व सुरभि के मध्य कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। पूछा क्या है? राहुल है और एक है सुरभि। इन दोनों के मध्य में कुल छात्र कितने हैं? मध्य के छात्र पूछे, राहुल व सुरभि के मध्य, यानी राहुल व सुरभि के मध्य में कितने छात्र पूछे, ये पूछा अपने को। तो विमला का क्या लेना देना हुआ भाई? ठीक मध्य में विमला बैठी हो। तो ये कंडीशन आपको समझना है थोड़ा सा कि ठीक मध्य में विमला बैठी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राहुल है जो सुरभि है उसके मध्य में विमला बैठी है। ठीक मध्य में, देखो ऐसा लिखा है, दोनों के ठीक मध्य में, ठीक मध्य में विमला बैठी है। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे कभी भी बीच में, इन दोनों के बीच में सम संख्या नहीं आ सकती। सम संख्या मैं मान लू कि 5 बैठाया या 6 बैठाया, 6 बैठाऊंगा तो बीच में कैसे बैठेगी? ठीक बीच में। 3 इस साइड करने पड़ेंगे, 3 इस साइड में करने पड़ेंगे, तो बीच में अपने को विषम संख्या लेनी पड़ेगी। बीच में संख्या क्या आ सकती है? बीच में आप 3 को रख सकते हो, 3 विषम संख्या है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। यानी बीच में जब विषम संख्या आएगी तभी वो ठीक बीच में बैठ पाएगी। उदाहरण देता हूं, जैसे 5 को अपने ले लिया तो 5 में एक पॉइंट ये, यानी एक को यहां रखा और 2 इस साइड में बैठ गए और 2 इस साइड में बैठ गई। हाँ, ये जो भी है विमला, अपने इसमें क्वेश्चन में माने तो यहाँ पे विमला को बैठा दिया, तो 2 इस साइड बैठे हैं, 2 इस साइड बैठे हैं, बीच में क्या होगी? विमला बैठ गई। तो ये तो है ठीक मध्य का कंसेप्ट। अब इस केस में अपने आंसर तभी सही कर पाएंगे जब न्यूनतम की बात हो रही है। और न्यूनतम क्या कहता है? 2 बातें लेके आता है। एक तो कहता है कि आप ओवरलैपिंग करवाओ, अन्यथा आंसर नहीं आने दूंगा मैं। सेकंड बात ये कहता है न्यूनतम कि इस ऐसे पर्सन में जब आप बीच में अधिकतम विद्यार्थी बिठाओगे, ओवरलैपिंग में अधिकतम विद्यार्थी रखोगे, यानी ये ओवरलैपिंग हो गया, इधर से ये यहाँ तक काउंट करता जा रहा है, इसको तो इधर के काउंट हो रहे हैं सारे, और आर को भी बाएं से इधर काउंट करें तो बाकी ये इधर भी काउंट हो रहे हैं बीच में। तो इस केस में बीच में अधिकतम से अधिकतम विद्यार्थी अपने बैठाएंगे, और विद्यार्थी जो भी बैठाएंगे वो विषम होने चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या को ले, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या दिख रही है भाई? इन दोनों में सबसे छोटी संख्या दिख रही है यहाँ पे 18। तो 19 तो बीच में बैठा ही नहीं सकते। देखो 19 की बात करें, 19 कैसे बैठेगा? 19 फिर 20 हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे कंडीशन में यहाँ जो दो संख्या दिख रही है, एक आपको 19 दिख रहा है, एक 18 दिख रहा है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या को लेना है। सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पे 18 है। तो मध्य में मैं यहाँ पे 18 ये है, तो मध्य में कभी 18 नहीं आएगा। यदि मध्य में यहाँ 18 बैठे हैं तो इधर से इसको काउंट करें तो ये तो इसका स्थान इसका 19वां हो जाएगा। तो 102 सबसे छोटी संख्या वो नहीं आ सकती कभी भी, और उससे तुरंत छोटी संख्या भी नहीं आ सकती। देखना, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में 2 संख्या दी हुई है, एक तो सबसे छोटी संख्या नहीं आएगी, एक उससे तुरंत छोटी भी नहीं आएगी। 18 क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे 18 को मैं बिठा दूं तो इधर से मैं काउंट करता हुआ आऊंगा, तो यदि मैं 18 बीच में आएगा तो एक तो ये हो जाएगा, तो 18 एक 19 फिर इसका स्थान यानी सुरभि है, सुरभि का स्थान कौन सा होना चाहिए? 20वां होना चाहिए। सुरभि का स्थान 18 बता रहा है, तो सबसे छोटी संख्या नहीं आएगी और उससे छोटी संख्या भी नहीं आएगी। 17 17 क्यों नहीं आएगा? कि बीच में आप 17 रख के देख लो, 17 रखेंगे तो इसलिए आगे कौन सा हो जाएगा? 17, ये कि 18 और फिर सुरभि का स्थान 19वां होना चाहिए। तो क्या रखेंगे? 16। 16 आ सकता है, 16 भाई आ सकता है, लेकिन 16 किस कारण नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या है भाई? सम संख्या है, सम संख्या बीच में नहीं आएगी। तो 15, तो मध्य में कितने आएंगे? 15 आएंगे। 18 क्यों नहीं आया? सबसे छोटी संख्या 18 इसलिए नहीं आया। और ध्यान रखना, इसमें सबसे छोटी संख्या नहीं आएगी और उससे तुरंत छोटी भी नहीं आएगी, तो 18 भी नहीं आएगा, 17 भी नहीं आएगा। और 16 आ सकता था लेकिन 16 सम था इसलिए यहाँ पे नहीं आया। फिर उससे छोटा 15, तो यहाँ पे मध्य में कितने बैठे होंगे? 15 छात्र बैठे होंगे। पूछा क्या है कि राहुल व सुरभि के मध्य कुल छात्रों की संख्या, राहुल व सुरभि के मध्य कुल छात्रों की संख्या कितनी है भाई? 15 है आंसर। ठीक है, आंसर क्या है? 15 है। क्वेश्चन इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको, इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप इसका आंसर 4-5 सेकंड में दे सकते हैं। यदि कंसेप्ट को नहीं जान
सकते आप इसको, तो हो सकता है आपको समझने में भी दिक्कत हो कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये कैसा बैठ रहा है, 18 भी पहले नहीं बैठ रहा, 17 भी नहीं बैठ रहा, 16 भी नहीं बैठ रहा, 15 भी नहीं बैठ रहा। अब कुछ ऐसे हैं जो बुद्धिमान, वो कहते हैं कि अपने भाई ऑप्शन रख के देख लेंगे। ऐसे व्यक्ति है कि भाई इतना मत्था मारने से पता नहीं कौन सा पर्सन कैसे है। तो ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, यहाँ ऐसा ऑप्शन ये नन ऑफ दीज दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन देते ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो अपने कैसे कर लेंगे, ऑप्शन क्या उठा लेंगे भाई, तो ऑप्शन नहीं उठेगा। आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए किस प्रकार ये हो रहा है पर्सन। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा सभी को। मैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले न्यूनतम की बात हुई तो ओवरलैपिंग रखी, और ऐसे केस में जो मध्य के छात्र है वो अधिक से अधिक रखेंगे, तभी अपने न्यूनतम विद्यार्थी बिठाए जाएंगे। मध्य के छात्रों को कम नहीं करना है। तो मध्य का देखो यहाँ 19 है या 18, 18 सबसे छोटी संख्या को लेकर चलना है, तो सबसे छोटी संख्या 18 ली, और सबसे छोटी संख्या यहाँ नहीं आएगी, उसके बाद में उससे तुरंत छोटी भी नहीं आएगी। यहाँ यदि 15 होता तो 15 नहीं आता और 14 भी नहीं आता, ठीक है। 18 की जगह 14 15 होता तो 15 भी नहीं आता क्योंकि सबसे छोटी है, और उससे तुरंत छोटी 14 भी नहीं आता। फिर 13 की तरफ हमने रुक करते हैं, और इसके बीच में आने वाली संख्या कौन क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो 15 क्या है, विषम है, तो अपने क्या किया, बीच में 15 को रख दिया है। ये आगे वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, एक पंक्ति में पी का बाएं से स्थान 3/7 विद्यार्थियों के बाद आता है, जबकि क्यू का दाएं से स्थान 2/7 विद्यार्थियों के बाद आता है। यदि पी क्यू के बाएं बैठा हो, पी क्यू के बाएं बैठा हो तथा पी व क्यू के मध्य 18 विद्यार्थी बैठे हो, तो पंक्ति में कुल छात्र कितने होंगे। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसमें ये लाइन खींच रहा हूं, पंक्ति बना रहा हूं, आपको देखना है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसमें कौन कहां बैठा है, कौन किसके दाएं बाएं बैठा है वो देखना है। तो ये कह रहा है पी क्यू के बाएं बैठा है, क्यू के बाएं बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है, और इसके बाएं कौन बैठा है भाई, पी बैठा है। ये पंक्ति होगी। देखो यदि पी क्यू के बाएं बैठा है, पी क्या भाई क्यू के बाएं बैठा है, तो क्यू के बाएं बैठा है। अब देखो अपने रख दे, एक पंक्ति में पी का बाएं से स्थान 3/7 विद्यार्थियों के बाद आता है, तो ये इधर बाया हो गया, और यहां से यहां तक पी तक चले तो इसका स्थान 3/7 विद्यार्थी, 3/7 विद्यार्थियों के बाद स्थान किसका आता है, पी का आता है। और क्यू का दाएं से स्थान, क्यू का दाएं से स्थान 2/7 विद्यार्थियों के बाद आता है, तो इसका स्थान इधर से दाएं से काउंट करें तो 2/7 विद्यार्थियों के बाद आता है, तो 2/7वां स्थान नहीं है, 2/7 विद्यार्थियों के बाद किसका स्थान आता है, क्यू का। ये ध्यान रखना, ये पी का स्थान 3/7 विद्यार्थियों के बाद आता है बाएं साइड से, और दाएं साइड से क्यू का स्थान 2/7 विद्यार्थियों को काउंट करने के बाद आता है, ऐसा कह रहा है ये अपने रख लिया। उसके बाद क्या करे, तथा पी व क्यू के मध्य 18 विद्यार्थी बैठे हो, पी व क्यू के मध्य कितने विद्यार्थी बैठे हो, 18 विद्यार्थी बैठाए जाएं, 18 विद्यार्थी बैठे हैं, ये कह रहा है। तो पंक्ति में कुल छात्र होंगे, ऑप्शन ए है 60 होंगे, बी है 63 होंगे, सी है 1 नंबर है 60 होंगे, और 2 नंबर है 70 होंगे, 3 नंबर है कि 63 होंगे, और 4 नंबर है कि नन ऑफ दीज। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने है, और आपको करना भी कौन सा इसका आंसर आएगा। देखो करने के तरीके बहुत है, एक्स मान के भी आप कर सकते हो, बिना एक्स मान के ही कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता भी आप एक्स मानो यहाँ पे। देखो इसका एक शॉर्ट मेथड बताता हूं। अपने एग्जाम में कई बार ऐसा अपने नंबर आते हैं कि आपके नंबर आगे भी 9/10 दिख रहा है सभी को, 9/10, 9/10, या अपने नंबर आए हैं 8/10। टीचर ने आपको नंबर दे दिए कि आपके नंबर है 9/10। आप कभी टीचर से पूछते हो कि सर पेपर कितने नंबर का था, नहीं पूछते। 9/10 नंबर आते हैं तो अपने को पता है इतने नंबर तो 9 तो अपने को मिले हैं, और पेपर कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। आपने कभी ऐसा पूछा है क्या पेपर में कि पेपर सर कितने नंबर का है, आपको पता है नंबर 9 आए, और नीचे की संख्या क्या दर्शाती है, कुल को दर्शाती है। तो नीचे की संख्या कुल को दर्शा रही है, और ऊपर की संख्या जो प्राप्त किए हैं वो दर्शा रही है।
तो यहां देखें अपने 3/7 और 2/7, तो इसमें अपने को पता लग रहा है कि जो 7 है वो किसको दर्शा रहा है, कुल छात्रों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने इस साइड से अपने देखें, यहाँ पे देखें तो कुल कितने नंबर का है पेपर, तो यहाँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो कुल अंक कितने अंक का है पेपर, तो अपने को पता है अभी 10 नंबर का पेपर था, और इसको देखें 8/10 को, तो इसने प्राप्त कितने किए, प्राप्त किए उसने 8 अंक, और जो प्राप्त अप्राप्त कितने हैं इसको, यानी प्राप्त कितने नहीं किए वो अपने को बताया कि 2 अंक प्राप्त नहीं किए। यही तो बात है, कुल कितने नंबर का पेपर था, 10 का था, प्राप्त कितने कर लिए इसने, 8 कर लिए। तो अप्राप्त यानी प्राप्त कितने नहीं किए, वो नहीं किए 2। अब देखो 2/7 3/7 में 7 क्या कर रहा है, मैं मेरे हिसाब से देखो तो कुल कितने भाई, कुल है 7। अब आपको इसमें देखें कि 2/7 और 3/7 क्या है भाई, बाहर ही बैठे हैं, 2/7 और 3/7 बाहर ही है, बीच के तो नहीं है। तो मैं यहां देख लूं कि भाई बाहर कितने छात्र बैठे हैं, तो बाहर की बात करें तो 2/7 और 3/7 यानी 2 और 3 कितने हो गए, 5 बाहर बैठे, 5 बाहर बैठे ना, और अंदर कितने बैठे हैं, 5 बाहर बैठे, अंदर बैठे अपने 2। देख लो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो बाहर कितने बैठे हैं 5 और अंदर कितने बैठे हैं भाई 2, तो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। मैंने इस यहीं से 2/7 को 3/7 को उठाया, तो यहाँ पे देखे 7 नीचे की संख्या कुल को दर्शा रही है, कुल कितने 7, और बाहर कितने बैठे 3 ये बैठे हैं इधर के छात्र, और 2 ये बैठे हैं, तो कितने हो गए 5 बाहर बैठे, तो अंदर कितने बैठे होंगे 2। अब अपने पास वैल्यू कौन सी है, अंदर के छात्रों की वैल्यू है, तो अंदर के छात्रों की वैल्यू देखो, मेरे हिसाब से अंदर कितने बैठे हैं 2, और वो कितने बिठा रहा है 18। अब सबसे बड़ी बात यह कि अंदर 18 जो बैठे हैं वो 2 की वैल्यू 18 के बराबर कभी नहीं आएगी, 2 की वैल्यू 18 के बराबर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 18 देखो 2/7 में ये स्थान नहीं काउंट किया क्यू का, और यहाँ 3/7 में पी का ये स्थान भी नहीं ज्ञात किया, तो 2 की वैल्यू अपने किसके बराबर रखेंगे 20 के बराबर, 2 की वैल्यू यानी मेरे तरफ से बाहर बैठे हैं 2, सॉरी अंदर बैठे हैं 2 और बाहर कितने बैठे हैं 5, 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी 18, और एक पी और क्यू हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20 में क्या काउंट किया मैं पहले से बता दूं कि 18 तो ये काउंट किए, और एक पी को काउंट किया, एक क्यू को काउंट किए। ठीक है, तो 18 और 2 20 हो गए, 2 की वैल्यू 20 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/2, तो एक की वैल्यू का कितनी आ गई भाई 10 आ गई। अब पूछा क्या है कुल छात्र कितने हैं, तो मेरे कुल छात्र कितने थे 7 थे, तो मल्टीपल किससे कर दूंगा मैं 7 से कर दूंगा, तो 10 7 कितने हो गए 70, और ये क्या है भाई आंसर है। आंसर क्या आएगा 2 नंबर आएगा 70 नंबर, 2 का है कितने कुल कितने छात्र बैठे हैं 70, तो ऑप्शन नंबर 2 70 इसका आंसर आने वाला है। ये गलती मत कर देना कि आप 2 की वैल्यू किसके बराबर रख दो 18 के बराबर रख दो, एक की वैल्यू 18/2 कितना आ जाएगा 9, एक की वैल्यू आ गई 9 और गुणा किससे कर दिया आपने, कुल कितने माने हैं 7, तो 9 7 63, 63 नहीं आंसर आएगा इसका, ध्यान रखें भाई बात, 63 आंसर नहीं आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखें, आंसर क्या आएगा 70 ही आएगा। रीजन क्या था कि 2 की वैल्यू 20 क्यों रखी, 18 आनी थी, 20 इसलिए रखी कि देखो 3/7 में पी को शामिल नहीं किया, 3/7 के बाद पी का स्थान आता है, ऐसा लिखा है देखो 3/7 विद्यार्थियों के बाद किसका स्थान आता है पी का आता है, पी का बाएं से स्थान 3/7 विद्यार्थियों के बाद आता है, तो 3/7 में पी का स्थान काउंट नहीं हुआ, और 2/7 में क्यू का स्थान भी काउंट नहीं हुआ। तो अब जो वैल्यू बची है 2 यानी अंदर के 2 है मेरे हिसाब से, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 18 और 2 20 के बराबर, 2 की वैल्यू 20, एक की 20/2 यानी एक की वैल्यू कितनी रहेगी 10, अपने हिसाब से मेरे कुल कितने हैं 7 है, तो 10 को 7 से मल्टीपल कर दिया कितना आ गया भाई 70 आंसर इसका आ गया, आंसर आएगा 2 नंबर। आगे का क्वेश्चन देखें, एक पंक्ति में पी का बाएं से 16वां स्थान है जबकि क्यू का दाएं से 20वां स्थान है, यदि इन दोनों के ठीक मध्य आर बैठा हो तो पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या होगी।
अब न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या अपने को रखना है, यानी न्यूनतम का केस रखना है। न्यूनतम के केस में मैंने पहले ही बताया क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगी न्यूनतम के केस में, तो अपने ओवरलैपिंग कर देंगे। आंसर देखो क्या होगा, बताएं आप करके। ऑप्शन 1 नंबर है 37, 2 नंबर है 21, 3 नंबर है 36, 4 नंबर है 20 और 5 नंबर है नन ऑफ दीज। देखो P का बाएं से स्थान 16वां है, तो मैं यहां पे रखूंगा, ओवरलैपिंग करवाना है, P को यहां नहीं रखूंगा, इधर से। देखो P का स्थान बाएं से 16वां है, तो P को यहां रख रहा हूं। P का स्थान बाएं से कौन सा है, 16वां है। उसके बाद में Q का स्थान दाएं से 20वां है, यहाँ Q है, Q का स्थान दाएं से कौन सा है, 20वां है। ये इन दोनों के ठीक मध्य R बैठा है, ठीक मध्य में कौन बैठा है, R बैठा है। और ये P यहाँ पे बैठा ही है, आपको पता है, ये P बैठा है और ये Q है, और मध्य में कौन बैठा है, R बैठा है। इतना ही क्वेश्चन है। P का बाएं से स्थान 16वां, P का बाएं से 16वां कर दिया, Q का दाएं से स्थान कौन सा किया, 20वां कर दिया। इन दोनों के ठीक मध्य R बैठा है, R को बैठा दिया, तो पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या होगी, ऐसा इसने कहा है। तो न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या होगी, अपने को पता ही नहीं है बीच में कितने बैठे हैं, कैसे निकालेंगे। तो एक ही तरीका है, यहाँ पे इसने कहा है कि इन दोनों के ठीक मध्य, ठीक मध्य में कौन बैठा है, आर बैठा है। ठीक मध्य का वही है कि यदि क्यू व आर के मध्य 3 विद्यार्थी बैठे हैं, तो आर व पी के मध्य कितने बैठे होंगे, 3 विद्यार्थी बैठे होंगे। मध्य का अर्थ तो यही हुआ। तो अपने क्या करेंगे, पहले वाला क्वेश्चन ऐसा मैंने करवाया था ठीक मध्य वाला, तो सबसे छोटी संख्या लेंगे, मध्य में कितने, पहले मध्य का निकालना होगा। पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या, सीधा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या निकल जाए। और बात रही ऑप्शन की, तो बोले भाई ऐसे प्रश्न में ऑप्शन उठा के देख लो, तो ऑप्शन भाई नन ऑफ दीज या 4 नंबर ऑप्शन हो तो काफी टाइम लग जाएगा। तो बीच, सबसे पहले बीच में कौन सी संख्या रखेंगे, सबसे छोटी संख्या को यहां से स्टार्ट करेंगे। मैं बीच में कौन सी संख्या आए, तो मैं मानता हूं, एक ध्यान रखना, बीच की संख्या क्या होगी, अभी बताया मैंने आपको, बीच में जो संख्या आएगी वो विषम आएगी। कौन सी संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी। तो 16 को रख सकता हूं क्या, नहीं आएगी। सबसे मैंने कहा भी छोटी संख्या नहीं आएगी, और उससे तुरंत छोटी भी नहीं आएगी, तो 16 बीच में नहीं आ सकता, 15 बीच में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, 16 सबसे छोटी संख्या है, और ऐसे प्रश्न में यहाँ 16 और यहाँ 20 है, तो सबसे छोटी संख्या लेके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या नहीं आएगी, और उससे तुरंत छोटी संख्या ये क्या है भाई, उससे तुरंत छोटी है, तो ये भी नहीं आएगी। अब उसके बाद करें 14, तो 14 आ तो सकती है, तुरंत छोटी नहीं है, छोटी के बाद की आगे वाली संख्या है, लेकिन 14 क्या है भाई, सम संख्या है, सम संख्या नहीं आ सकती। तो उसके बाद कौन सी संख्या बचती है, 13। तो 13 को अपने यहाँ पे रख देंगे, तो बीच में कितने विद्यार्थी रख देंगे, 13 विद्यार्थी बीच में, यानी कितने बैठेंगे, 13। बीच के विद्यार्थी आएंगे अपने पास 13, 13 विद्यार्थियों को बीच में अपने ने बैठा दिया है। अब देखो 6 विद्यार्थी यहाँ बैठ जाएंगे, 6 यहाँ बैठ जाएंगे, 12 और 1 खुद आर हो जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13 हो गए। अब अपने को पूछा है कि पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो ऐसे केस में अपने न्यूनतम विद्यार्थी कैसे निकालते हैं भाई, एक का दाएं से स्थान, दूसरे का बाएं से स्थान। देखो दो तरीके, एक तो या पी का स्थान ज्ञात कर लो, ये वाला। तो ये पी का स्थान कैसे ज्ञात होगा कि इसके बाद कितने बैठे, यहां से काउंट करते हुए जाए तो यहां तक क्यू तक 20 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 13 विद्यार्थी ये हो गए, और एक आगे का क्यू, ये माइनस कर दो, इसका स्थान आ जाएगा। तो 20 में से 13 और एक 14 इधर से आए, इसको काउंट करते हुए आगे तक गए, तब अपने क्यू का स्थान कौन सा आ रहा है, 20वां आ रहा है। तो अपने को पता है इस पी के बाद जितने भी एक्स्ट्रा काउंट किए वो घटा दो, यहां से पी का स्थान पता लग जाएगा अपने को, ये वाला स्थान पता लग जाएगा अपने, किस कैसे पता लगेगा, इसके बाद वाले घटा दो, तो 13 और एक ये क्यू 14, तो 14 घटा दिया, 20 में से कितने बच गए, 6 बच गए। अब पी का स्थान एक साइड से 16वां है और एक साइड से कौन सा है भाई, छठा है, तो 16 प्लस 6 कितने हो गए, 22। और पी को 2 बार काउंट किया तो एक माइनस हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा,
21 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा भाई। कोई डाउट किसी को? देखो क्वेश्चन अच्छा था, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अभी बीच में कितने विद्यार्थी, यहाँ बीच के दिए आपने विद्यार्थी निकाल लिए, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब 6 ये कहां से आया तो मैं बता देता हूँ, 6 इधर का ये नहीं रखा। इसके बाद देखो यहाँ से मैं ये पंक्ति, मुख्य पंक्ति यही है ना, तो यहाँ से क्यू को काउंट करूं तो मेरे को पता है क्यू का स्थान कौन सा आता है, 20वां आता है। तो पी के बाद जितने काउंट किए वो घटा दो, पी के बाद कितने काउंट किए 13, तो ये काउंट किए, एक ये काउंट किया क्यू को, तो 14 एक्स्ट्रा काउंट किए, तो 20 माइनस 14 मैंने किया, तो 20 में से मैं क्या कर देता हूँ 14 घटा दूं, तो कितने बच गए भाई 6। तो अपने को पता है ये स्थान यहाँ से कौन सा होगा, छठा होगा, और इधर से पी का स्थान 16 है, इधर से पी का स्थान छठा है, एक एक दोनों तरफ से स्थान हो गए, तो 16 और 6 कितने हो गए 22, 22 में से एक माइनस कर दिया, कितने बच गए 21, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन, यदि पी व क्यू के मध्य कुल छात्रों के 2/7 छात्र बैठे हो तथा पी का बाएं से स्थान 10वां व क्यू का दाएं से स्थान 20वां हो, तो क्यू का बाएं से स्थान बताएं यदि क्यू पी के दाएं से बैठा हो, दाएं से नहीं दाएं बैठा हो, ये आपको बताना है। आज के लिए इतना ही भाई, ये सवाल बाकी कल करेंगे।